फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं वो सारे फॉर्मूले मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यूज हो रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूले जो यूज हो रहा है वो डी के लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आप, a2 माइनस a1 होता है। थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि an के लिए यूज हो रहा है जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ फॉर्मूला 2b इक्वल्स टू a प्लस c, ये सिर्फ यूज होगा ap को चेक करने के लिए, ये ap है या नहीं इसके लिए। और फिफ्थ फार्मूला जो इस चैप्टर का मैं बार बार कर रहा हूँ, ओनली 5 फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी का एक डिराइव फॉर्म है Sn के लिए, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। ठीक है, ये टोटल 6 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। चलिए तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.2 पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसमें क्या है कि आपको a दे दिया है 7, d 3 दे दिया है और n 8 दे दिया है। क्या निकालना है? an निकालना है। तो an के लिए अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, क्या क्या गिवन एक बार लिख दें। एक 7 है, d है आपका 3 और n इक्वल्स टू 8। सो ए एन इक्वल्स टू होगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 7 है, सो 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3। सो 7 प्लस 8 माइनस 1 करोगे आप 7 इंटू 3, सो 7 प्लस 21 आपका आंसर आएगा 28। तो बच्चों यही आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट में आपका a का वैल्यू दे दिया है -18, डी नहीं गिवन है, एन गिवन है आपको 10 और ए एन ये आपको दे दिया है 0। अब ए एन का फॉर्मूला आप लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन के जगह पे क्या लिखना है आपको 0, या 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू जो है आपको दे दिया है कितना, डी ही नहीं दिया है, n दे दिया आपको 10। सो 10 माइनस 1 इंटू डी। -18 को आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो +18 होगा। सो 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9 डी। तो डी का वैल्यू होगा 18 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड कर दीजिए तो 2 आएगा आंसर। सो डी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 2। सो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए नहीं गिवन है। इसके अलावा आपको डी का वैल्यू दे दिया है -3, एन दे दिया आपको 18 और ए एन भी दे दिया है -5। सेम फॉर्मूला पुट करना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू ही नहीं गिवन था और ए एन का गिवन था। सो -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3। सो -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल्स टू ए और प्लस माइनस माइनस -51। अब -51 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस का 51 हो जाएगा। सो बच्चों ए इक्वल्स टू आ गया आपका 46। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। वो फॉर्मूला है आपका ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए, सो टोटल हमने 3 पार्ट कर दिए हैं आपको। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के लिए आपका ए का वैल्यू दिया है -18.9, डी दे दिया आपको 2.5
और ए एन दे दिया है 3.6। एन का वैल्यू हमें निकालना है। सो ए एन इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों आज थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर आप बहुत ही स्लो पढ़ाते हो, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया करो आप, तो इसलिए आज थोड़ा सा फास्ट आपको लगेगा, बट उतना भी फास्ट नहीं है कि आपको समझ में ही ना आए। सो -18 प्लस 0.9 प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू नहीं पता हमें, सो n माइनस 1 और d का वैल्यू है आपका 2.5। सो 3.6 18.9 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे प्लस हो जाएगा 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब 3.6 और 18.9 को ऐड कर दोगे तो 22.5 आएगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। सो n माइनस 1 का वैल्यू आएगा बच्चों 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5, 9 होगा n माइनस 1 का वैल्यू। तो n का वैल्यू होगा बच्चों 9 प्लस 1 दैट इज 10। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपका, जिसमें ए एन निकालने हैं। डी का वैल्यू आपको दे दिया है 0 और ए दे दिया 3.5 एंड 105। सो ए एन के लिए फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 3.5 प्लस एन का वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0। सो बच्चों 3.5 प्लस 104 इंटू 0, अब 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दैट इज 0। सो ए एन का वैल्यू भी आपका सेम ही आएगा जितना आपका ए है। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइड। 30th टर्म निकालना है आपको, ए 30 निकालना है, ये एपी गिवन है। सो यहाँ देखिए ए का वैल्यू बच्चों 10 होगा। डी कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया A2 माइनस का A1। सो 7 माइनस 10 आपका आंसर आ गया माइनस का 3। अब हमें क्या निकालना है A30। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने बताया था आपको A30 क्या होता है A प्लस 29D। सो ए का वैल्यू है आपका 10। सो 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3। समझ में आ रहा है? सो 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3। सो 10 माइनस का 87, आंसर आएगा माइनस का 77, जो आपके ऑप्शन सी में करेक्ट अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, जिसमें ए का वैल्यू आपको दे दिया है -3। डी का वैल्यू आप निकालोगे A2 माइनस का A1। सो -1/2 माइनस -3। सो -1/2 प्लस 3/1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 6 5/2 आएगा। अब क्या निकालना है A10। तो A10 के लिए फॉर्मूला आपको लिखना है A प्लस 9D। सॉरी A11 है, A10 नहीं A11 है। तो 11 होगा A प्लस का 10D। ए का वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 1 जा 2 5 जा 10। सो -3 प्लस का 25, आपका आंसर आएगा प्लस का 22, जो आपको ऑप्शन बी में अवेलेबल है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। चलिए थर्ड क्वेश्चन करा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। मिसिंग टर्म निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको A1 दिया है, A2 नहीं दिया है और A3 दिया है। ओके सो बच्चों देखिए बहुत ही आसान है। A3 इक्वल्स टू कितना गिवन है 26। अब A3 को क्या लिखेंगे A प्लस का 2D इक्वल्स टू 26। ए का वैल्यू कितना है 2। सो 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। 2D इक्वल्स टू 26 माइनस का 2, 2D इक्वल्स टू 24। तो D का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 24 डिवाइडेड बाई 2
दैट इज 12। अब क्या निकालना था अपने को, A2 के लिए फॉर्मूला A प्लस का D। सो A था आपका 2 और D है 12। सो 12 प्लस 2 कितना आएगा, 14। समझ में आ रहा है? देखिए तो कितना आया, 14। समझ में आ गया? चलिए तो इसी को आपका ऑप्शन अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स देखें तो कितना इसमें भरना है आपको, तो A2 आएगा आपका 14। कितना आएगा इस टेबल में, 14। समझ में आया फर्स्ट? चलिए सेकंड पार्ट में देखिए, ये A1 है, ये A2 है, A3, A4। समझ में आ रहा है? सो A2 और A4 आपको गिवन है। अब क्वेश्चन को शॉर्ट करके साइड में क्या क्या गिवन है, A2 एंड A4। सो A2 कितना है बच्चों, तो A2 आप ध्यान से देखोगे तो 13 है। A2 को लिखोगे आप A प्लस का D इक्वल्स टू 13, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। फिर A4 गिवन है आपको, A4 कितना है, 3। A4 को आप लिखोगे A प्लस का 3D इक्वल्स टू 3, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। सो 2D इज इक्वल्स टू माइनस का 10, तो D का वैल्यू आएगा आपका -10 डिवाइडेड बाई 2। कितना आया, माइनस का 5। समझ में आ रहा है या नहीं? अब D का वैल्यू माइनस का 5, अब D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। सो A माइनस 5 इक्वल्स टू 13, तो A का वैल्यू आएगा बच्चों 13 प्लस 5 दैट इज 18। सो अब देखिए इस टेबल में क्या क्या भरना है, फिल क्या क्या करना है आपको। सबसे पहला A का वैल्यू, तो A का वैल्यू देखिए 18 आ गया। कितना आया, 18। उसके बाद A2 आपको गिवन नहीं था, A4 गिवन था, A3 निकालना है। सो A3 के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो, A3 A प्लस का 2D। सो A है बच्चों आपका 18 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू माइनस का 5। सो 18 माइनस 10 आपका आंसर आएगा 8। समझ में आ रहा है? तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। चलिए थर्ड पार्ट बच्चों समझ में आ रहा है आपको? थर्ड पार्ट में देखिए A1 गिवन है आपको, A2 नहीं गिवन है, A3 भी नहीं गिवन है और A4 गिवन है। सो A1 A के बराबर होता है, तो आपका A दे दिया 5। A4 को लिखोगे आप A प्लस का 3D इक्वल्स टू 9 टू 18 प्लस 1, 19 अपॉन में 2। अब A का वैल्यू कितना गिवन है, 5। सो 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19 बाई 2। समझ में आ रहा है? सो 3D इज इक्वल्स टू 19 बाई 2 माइनस 5 बाई 1। 3D इक्वल्स टू एलसीएम लोगे आप 2, सो 19 माइनस 10। 3D इक्वल्स टू 9 बाई 2। यहाँ से देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो D का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 अपॉन में 2। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या क्या निकालना था हमें A का वैल्यू पता चल गया, D का भी वैल्यू पता चल गया। तो देखिए A का वैल्यू कितना है, एक और बार ध्यान से देखिए। A का वैल्यू है आपका 5 और D का वैल्यू पता चल गया 3 बाई 2। अब हमें निकालना था A2। A2 होता है बच्चों A प्लस का D। सो 5 प्लस 3 बाई 2। सो 5 टू जा 10 प्लस 3, 13 बाई 2। सो आप क्या भरोगे यहाँ पर, 13 बाई 2। उसके बाद आपको A3 निकालना है। A3 होता है आपका A प्लस का 2D। सो A5 प्लस 2 इंटू
3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो 5 + 3 8। यहाँ क्या भरोगे आप 8। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए आपको A1 गिवन है, हमें निकालना है A2, A3, A4 और A5। तो A1 बराबर A होता है, सो A का वैल्यू आपको दे दिया -4। और नेक्स्ट A6 गिवन है, A6 = 6। A6 को आप लिखोगे A + का 5D = 6। सो A का वैल्यू पुट कीजिए -4 + 5D = 6। सो 5D = 6 प्लस का 4 = हो गया 10। तो D का वैल्यू आएगा 2। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। सो D का वैल्यू कितना आया बच्चों? 2। सो देखिए पहला जो है -4 + 2, तो माइनस का 2 आएगा। अब 2 प्लस करते चले इसमें, तो 0, 2 और ये आएगा आपका 4। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है, A1, A2, A3, A4 का, उस फॉर्मूले से आप निकालेंगे। समझ में आया बच्चों या नहीं? अरे A2 को आप लिखोगे A + का 2D, तो माइनस का 2 प्लस का 2, आंसर कितना आया? 0। A3 को मैंने बताया आपको A + का 2D, तो A कितना है आपका? माइनस का 4 प्लस 2 × 2, सो -4 और +4, आंसर कितना? 0। वही तो मैं लिखा हूँ। ऐसे ही आप A4 निकालोगे और A5। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है आपका। देखिए A1 ही इस बार नहीं दिया है, A2 दिया है आपको, A3 भी नहीं दिया, A4 भी नहीं दिया, A5 भी नहीं दिया, A6 दे दिया है आपको। सो A2 दिया है, कितना है A2? 38। A2 को लिखना है A + का D, सो A + D = 38। रिलेटिविटी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद A6 दिया है आपका माइनस का 22। A6 को लिखोगे आप A + का 5D = माइनस का 22। रिलेटिविटी इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। सो A + D था आपका 38, माइनस कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस कैंसिल आउट। 4D = माइनस का 60। सो D का वैल्यू आएगा बच्चों D = 60/4, तो माइनस का 15 आया D का वैल्यू। D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट था आपका A + D = 38। A का वैल्यू नहीं पता था क्या? A का वैल्यू नहीं। सो A - 15 = 38। सो A का वैल्यू आएगा बच्चों 38 प्लस का 15, 53। सो A का वैल्यू आ गया 53। अब हमें निकालना था A3। अब A3 के लिए फॉर्मूला आप लिखोगे A + का 2D, सो A 53 प्लस 2 × माइनस का 15, सो -30। 53 माइनस का 30, आंसर आएगा बच्चों 23। सो पहला 53, 38, 23, ठीक है। 23 - 15 करोगे आप तो 8 होगा।
8 माइनस 15 करोगे तो माइनस का 7 आएगा। सो आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए, उसी फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करते चलिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, सो ये पांचों पार्ट हो गए आपके। देन क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। सो बच्चों यहाँ ए का वैल्यू दे दिया आपको 3। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग एपी का जो स्टार्टिंग नंबर होता है फर्स्ट, वो भी वही ए होता है आपका। डी होता है A2 माइनस का A1। सो 8 माइनस का 3 5 क्या नहीं, और ए एन आपको दे दिया है आपको 78। एन का वैल्यू पूछ रहा है। ए एन के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 78। सो ए का वैल्यू जस्ट पुट कर दीजिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 5 इक्वल्स टू 78। सो एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 78 माइनस का 5। सॉरी बच्चों, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 है इज इक्वल्स टू 78 माइनस का 3। सो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 75। सो 5 1 जा 5, 15 5 जा 75। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 15। तो n का वैल्यू आएगा बच्चों 15 प्लस का 1 इक्वल्स टू 16। तो यही आंसर है आपका फोर्थ क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच द फॉलोइंग एपी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म हमें पता करना है इस एपी का। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। A7 डी हो जाएगा बच्चों 13 माइनस 7, A2 माइनस A1 होता है सो 6, और आपका AN जो है वो गिवन है 205। AN का वैल्यू पुट करना है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 205। A का वैल्यू है आपका 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 6 इक्वल्स टू 205। सो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 205 माइनस का 7 करना है। सो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 198। अब बच्चों 6 33 या 198 होता है। सो n का वैल्यू होगा आपका 33 प्लस का 1 34। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ का दूसरा पार्ट है बच्चों। फिफ्थ का दूसरा पार्ट, ए का वैल्यू आपको दे दिया 18, डी का वैल्यू होगा बच्चों 15 टू जा 30 और प्लस 1 31/2 माइनस 18/1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 36/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने माइनस 5/2, माइनस का 5 अपॉन में 2। ये डी का वैल्यू आया और ए एन गिवन है माइनस का 47। सो ए का वैल्यू पुट कीजिए 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 5/2 इक्वल्स टू माइनस का 47। सो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस 47 और माइनस का 18। सो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इक्वल्स टू माइनस का 65। सो माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 13 5 जा 65, कितना बच्चों 13 5 जा 65। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 13, तो n का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
करा चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। तो आप क्या करेंगे, इसमें ए एन को लेना है 150 माइनस का 150। ए आपको गिवन है 11, डी A2 माइनस A1 होता है, सो 8 माइनस 11 माइनस का 3। ए एन के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस का 150। सो ए है आपका 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 इक्वल्स टू माइनस का 150। सो एन माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू माइनस का 161। 151 में आप 11 प्लस करेंगे तो 161 हो जाएगा। सो एन माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 161 डिवाइडेड बाय -3 और n इक्वल्स टू 161 बाई 3 प्लस का 1। सो n का वैल्यू आ रहा है 164/3। यहाँ पर 9 आएगा बच्चों, नंबर होल नंबर आने चाहिए, जबकि यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर आए हैं तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। करें फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11th टर्म मीन्स A11 आपको गिवन है A प्लस 10D, लिख सकते हैं A11 को। सो A11 कितना है बच्चों 38। सो 38 इक्वल्स टू A प्लस का 10D, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब A16 आपको गिवन है, A16 क्या होता है A प्लस 15D। अब A16 का वैल्यू आपको दे दिया है 73। सो 73 इक्वल्स टू A प्लस का 15D, लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। तो आप क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सो A प्लस का 10D आपको दे दिया है 38 और A प्लस का 15D दिया है 73। माइनस करना है आपको, कैंसिल, माइनस का 5D इज इक्वल्स टू 13 माइनस 8 5 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3। सो माइनस का 35, 5 7 जो 35 होता है। सो D का वैल्यू कितना आया, D इक्वल्स टू आ गया आपका 7। अब D का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A का वैल्यू आएगा। सो A में ही फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, तो 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 इंटू 7। सो 38 इक्वल्स टू A प्लस का 10 7 जा 70। सो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 38 माइनस का 70, आंसर आएगा माइनस का 32। अब हमें क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है बच्चों। सो A31 इक्वल्स टू A प्लस 30D। सो A का वैल्यू है आपका -32 प्लस 30 इंटू 7। सो -32 प्लस 210 माइनस करेंगे तो 178 आएगा। यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। करा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कितने टर्म है बच्चों 50। सो एन इक्वल्स टू आपको दे दिया 50। नेक्स्ट विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मीन्स A3 12 है। A3 को क्या लिखेंगे A प्लस का 2D। सो A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है लास्ट टर्म इज 106 मीन्स A 50 होगा क्योंकि 50 टर्म कंसिस्ट कर रहा था। सो 106 A 50 को आप लिखेंगे A प्लस का 49D इज इक्वल्स टू 106। अगेन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, सब्ट्रैक्ट करने माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल। 47D इज इक्वल्स टू 94। सो 97 टू जा 47 टू जा होता है 94। सो आपका D का वैल्यू आ गया कितना, D इक्वल्स टू आ गया 2।
अब डी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। चलिए फर्स्ट में ही करते हैं। तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो a का वैल्यू कितना आएगा 12 माइनस 4 तो 8 आया। अब आपसे पूछ क्या रहा था, फाइंड द 29th टर्म। a 29 निकालने हैं आपको। फॉर्मूला a प्लस का 28d, a प्लस का 28d। तो a का वैल्यू देखिए क्या है, a का वैल्यू आपका 8 और d का वैल्यू 2। सो 8 प्लस 28 इंटू 2, सो 8 प्लस 56, आंसर आएगा बच्चों 64। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी एज 4 and 8, मीन्स थर्ड टर्म आपको दे दिया है 4, थर्ड टर्म को आप लिखोगे a प्लस का 2d इक्वल्स टू 4। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद क्या दिया है 9th टर्म। सो a9 इज इक्वल्स टू माइनस का 8, a9 को आप लिख सकते हो a प्लस का 8d इक्वल्स टू माइनस का 8। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। अगेन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। बहुत ही इजी है बच्चों, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, सिर्फ क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बस और कुछ नहीं। देखिए प्लस माइनस कैंसिल, 8 माइनस 2 होता है 6, सो 6d इक्वल्स टू माइनस का 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपका d का वैल्यू आया माइनस का 2। समझ में आ रहा है? अब देखिए d का वैल्यू जो है आपको किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, किसी भी में। सो पहला इक्वेशन ऑलवेज में, तो बच्चों अब d का वैल्यू जो है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 4। तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो बच्चों a का वैल्यू कितना आएगा 8, 4 प्लस का 4 दैट इज 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, मीन्स a n इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, n का वैल्यू निकालना है। तो a n का वैल्यू कितना दे दिया बच्चों, a n आपको 0 दे दिया है। तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो देखिए n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 8। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो बच्चों n का वैल्यू आएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द 7th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है बच्चों, 17th टर्म जो है वो कह रहा है 8 10 से 7 ज्यादा, मतलब 8 10 में अगर आप 7 प्लस कर दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? ओके। सो a17 को क्या लिखें, a प्लस 16d। सो a प्लस 16d इक्वल्स टू a10 को लिखेंगे a प्लस 9d प्लस का 7। अब a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। अब ध्यान से देखिए प्लस माइनस कैंसिल, सो 16 माइनस 9 7 हो गया। सो 7d इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना आया 1। यही है आपका आंसर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।